नेक्स्ट है आप लोगों का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लास, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर एतराज़ात हुए तो क्या ज़रूरत पड़ी, एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके जो ऑब्जेक्शन थे उनको एड्रेस करने के लिए 1866 में अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, टेक्सोनोमिस्ट था, उसने जो है एक नई किंगडम इंट्रोड्यूस कराई जिसको उसने थर्ड किंगडम कहा, और वो थर्ड किंगडम थी प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा उसने क्यों बनाई, ताकि वो जो यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंक्लूड कर सके, और इसके अलावा बैक्टीरिया को भी उसने किस में डाला था, प्रोटिस्टा में डाला था। लेकिन इस सिस्टम में भी फंजाई के लिए जगह नहीं बची थी, और इसलिए जो है वो उसने फंजाई को किस में रखना पसंद किया, किंगडम प्लांटाई में ही रखना पसंद किया। फिर आगे देखें तो इस सिस्टम में और पिछले इस सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस सिस्टम में भी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्लियर नहीं हो रहा था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मैं आपको एक दफा बता चुका हूँ, लेकिन आगे जाके जब सेल वाला करेंगे तो डिटेल टॉपिक भी आएगा कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसी तरह आगे चलें तो दूसरा इसमें पहली बात तो ये कि आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को फर्क नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरा जो इसका प्रॉब्लम था वो ये था कि कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि फंजाई को आप प्लांटाई में इंक्लूड नहीं कर सकते। फंजाई आपको रिजेंबल तो करता है प्लांट से काफी ज्यादा चीजें, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये जो होता है ये एक खास किस्म का हेटेरोट्रॉफ होता है जो कि अपना खाना एब्जॉर्प्शन से हासिल करता है। यानी कि अगर फर्ज करें मैं फंजाई हूँ और मेरे इर्द गिर्द मेरा खाना मौजूद है, तो मैं क्या उसको खा के हजम नहीं कर लूंगा, बल्कि मेरे जो पाँव वगैरह या जो चीज मेरी उस खाने के साथ टच हो रही होगी मैं उसको एब्जॉर्ब कर लूंगा। जैसे इत्तफाकन ये रुई मेरे हाथ में, इसके साथ अगर आप पानी गिरा दें तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फंजाई भी इसी तरह करता था कि इसको, ये एक खास किस्म का हेटेरोट्रॉफ था जो कि अपना फूड एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करता था। ठीक है, लेकिन प्लांटाई जो थे वो ऑटोट्रॉफ होते थे। इस एक प्रॉपर्टी की वजह से उस पर एतराज किया गया कि आप फंजाई को किस में नहीं डाल सकते, प्लांटाई ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक तीसरी वजह जो थी इस सिस्टम में या इसको ना इंक्लूड करने की, वो ये थी कि दे डोनट फंजाई जो है इनके सेल के अंदर सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उसके अलावा एक और मटेरियल होता है जिसको चिटिन कहा जाता है, और वो इसकी सेल वॉल का एक मेन कंपोनेंट है। लेकिन जो हमने पहले बात की थी कि जो प्लांटाई ग्रुप है उसके अंदर जो सेल वॉल है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता था, उसका मेन कंपोनेंट ये सेलुलोज होता था। सही है, ठीक है, ठीक है। चलें अब